देखिए अप्लाइड मैथ सेकंड की क्लास चल रही है और यूनिट फर्स्ट इंटीग्रल कैलकुलस फर्स्ट चल रही है। चैप्टर नंबर 2 इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन चल रहा है। और हमने टाइप 1 2 देख लिए थे, उनके ऊपर क्वेश्चंस बहुत सारे कर लिए हमने। उम्मीद है कि वो क्लियर हो गए होंगे आपको। और अब आज हम जो है वो आगे बढ़ रहे हैं टाइप नंबर 3 4 5 और उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। टाइप नंबर 3 4 पढ़ करके उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर अगर आज का टाइम बचता है तो पाँचवा भी देख लेंगे, अदरवाइज़ पाँचवें टाइप को फिर हम नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं हम और टाइप नंबर 3 पे चलते हैं। सबसे पहले देखिए टाइप नंबर 3 है, लिखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, लेकिन आप जब इस लाइन को पढ़ेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। इंटीग्रल एफ एक्स टू द पावर एन एफ डैश एक्स डी एक्स के रूप का समाकल। अगर आप यहीं से पता करने की कोशिश करो तो एफ एक्स और एफ डैश एक्स यानी कि एक फलन दूसरे फलन का अवकल गुणांक है। मतलब एक्सप्रेशन में ही जो है वो आपको एफ एक्स भी दिया है और उसी का डिफरेंशिएशन भी दिया है। और उस केस में अब टाइप 1 था, टाइप 2 था जिसमें कि नीचे फंक्शन था, उसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिया था। यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट में है यही चीज़ कि एक फंक्शन है और उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट साथ में दिया हुआ है प्रोडक्ट में। और इस तरह का अगर इंटीग्रल है, एक फलन दूसरे फलन का अवकल गुणांक है, तो उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो तरीका मिलता जुलता है, उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हम इसमें अगर मेथड देखें तो इसका तरीका ये होता है कि आप इसी एफ एक्स को टी मान लेंगे। पुट एफ एक्स इज इक्वल टू टी। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए एफ एक्स का एफ डैश एक्स और एक्स को एक बार और करना पड़ेगा, तो चेन रूल ये लगाया मैंने। तो एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब देखिए आपको ये पूरी की पूरी चीज़ जो है वो यहाँ पे मिल गई है। तो हैंस आवर इंटीग्रल बिकम्स कई लोग सोचते हैं कि ये जो लैंग्वेज लिखी जाती है कि हैंस आवर इंटीग्रल बिकम्स या हैंस या दश या वी नो दैट, इनका सबका कोई मतलब नहीं होता। ऐसी बात बिल्कुल गलत है। जब बाद में आप रिवाइज़ करोगे तो यही वर्ड्स आपको सिखाएंगे, आपको एक कंटिन्यूटी बनाएंगे कि हाँ भाई अब ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, तो हमने ये पुट किया है, ठीक है ना। तो हमारा इंटीग्रल कैसा बनेगा, तो कैसा बनेगा, तो आई इज़ इक्वल टू, इसको भी आई मान लो थोड़ी देर के लिए, तो ये इज़ इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल एफ एक्स की जगह पे तो टी पुट कर दिया तो ये टी टू द पावर एन हो जाएगा, और एफ डैश एक्स डी एक्स की जगह आपका ये पूरा का पूरा डी टी चला आएगा। तो अब आप देखिए ये फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल सा हो गया, एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला हो गया। तो हम इसे जो है वो इंटीग्रेट कर देंगे, टी टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। ये आपके पास एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला लगा दिया और इंटीग्रेशन का कांस्टेंट ऐड कर दिया है। अब बस टी की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो ये इज़ इक्वल टू हो जाएगा आई इज़ इक्वल टू टी का मान कितना है एफ एक्स, तो यानी कि एफ एक्स टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 प्लस सी। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। चाहे तो इसे शॉर्टकट की फॉर्म में ध्यान रख सकते हैं कि अगर आपके पास पूरा का पूरा उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन मौजूद है तो उसी फंक्शन की जो पावर होती है उस पावर में एन प्लस 1 और अपॉन एन प्लस 1 कर दिया जाता है। लेकिन ये केवल स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए ही लगेगा, कोई इन जनरल बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं होंगे, ठीक है ना। तो मैं बता रहा था कि शॉर्ट में से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो तब के लिए है जब उसका पावर में दिया हो और पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन उसका मौजूद हो, साथ में कुछ और ना हो, तब उस केस में आप ये शॉर्टकट तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एक तो एग्जैक्टली इसी के ऊपर बेस्ड है और एक बाकी इससे मिलते जुलते हैं। मैंने बताया ना कि ये फॉर्मेट बहुत कम देखने को मिलता है। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रल 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स। अब देखिए लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स और ये रखा हुआ यहाँ पे, और 1 अपॉन एक्स को आप अपॉन में नहीं मानोगे। अब 1 अपॉन एक्स अगर पूरा लोगे तो वो तो मल्टीप्लाई में ही माना जाएगा, समझ रहे हैं आप। तो इसलिए लॉग एक्स के साथ 1 मिला लो तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 ही होगा। तो कहने का मतलब है पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो 1 प्लस लॉग एक्स है उसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स हमारे पास मल्टीप्लाई में दिया हुआ है। तो ये टाइप 3 का क्वेश्चन बनता है, हम इसे इस तरीके से कर सकते हैं टाइप 3 के तरीके से। तो हम क्या करेंगे, पुट 1 प्लस लॉग एक्स, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन इसको टी मान लेंगे, डिफरेंशिएट करोगे तो लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। हैंस आवर इंटीग्रल बिकम्स, तो इंटीग्रल हमारा कितना हो जाएगा, तो देखिए आई इज़ इक्वल टू, आई से मान लो थोड़ी देर के लिए, तो कायदे में सॉल्यूशन में आई इज़ इक्वल टू दोबारा करके लिख दिया करो, है ना। नहीं मैं इसलिए नहीं करता कि जगह ज़्यादा घिर जाएगी। तो आई इज़ इक्वल टू हो जाएगा हमारा इंटीग्रल 1 प्लस लॉग एक्स को हमने टी मान लिया, टी का स्क्वायर हो गया, और 1 अपॉन एक्स डी एक्स ये पूरा का पूरा देखिए कितना हो गया, डी टी हो गया। तो ये आपका कितना हो जाएगा, टी टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस सी।
एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला लगा है, ये t3/3 हो गया प्लस सी, और इसमें जब आप वैल्यूज़ पुट कर लेंगे t की, तो यानी कि 1 प्लस लॉग एक्स टू द पावर 3/3 प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। और ध्यान दीजिए आप इसको अगर डायरेक्टली करते कि इस पूरे का डिफरेंशिएशन मौजूद है, तो जितना ये ब्रैकेट के अंदर होता है 1 प्लस लॉग एक्स, इसकी जितनी पावर 2 होती है उसी में एक जोड़ के वही पावर नीचे आ जाती है, और प्लस सी। तो इस तरह से अगर डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे आप, तब भी वहीं पे पहुंचेंगे, और चाहे आप पूरा प्रोसीजर करें। तो 1 नंबर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो उस केस में आप डायरेक्ट लिख सकते हो इस तरह, लेकिन अगर 2 नंबर में या 5 नंबर में आता है, 3 नंबर में आता है, तो फिर उस केस में आपको पूरा प्रोसीजर सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए अगला क्वेश्चन ले रहे हैं हम, इंटीग्रल e टू द पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए ये है तो थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता, लेकिन बिल्कुल वो चीज़ नहीं है। इसमें देखिए कि इस e टू द पावर में जो tan इनवर्स लगा है, उस tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन ये मौजूद है। तो इससे में बस आप इतनी हेल्प ले सकते हो कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे मौजूद है, तो इसको t मान लें। पूरे को अगर t माना आपने, e टू द पावर tan इनवर्स को t अगर माना, तो फिर प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, तो एक ये लेट आई इज इक्वल टू इतना लिख दीजिए, e टू द पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, पुट tan इनवर्स x को t मान लेंगे, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। हैंस अब आवर इंटीग्रल बिकम्स, कितना हो जाएगा हमारा इंटीग्रल, तो देखिए ये हो जाएगा आपका i इज इक्वल टू कितना, इंटीग्रल e टू द पावर और t, e टू द पावर t और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये पूरा कितना हो गया, dt हो गया। e टू द पावर t का क्या होता है, e टू द पावर t ही रहता है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब t की वैल्यू डाल दो, तो t की वैल्यू इसमें डाल दो, तो i इज इक्वल टू आ जाएगा e टू द पावर t की वैल्यू tan इनवर्स x प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट, इंटीग्रल p प्लस क्यू tan इनवर्स x होल टू द पावर m डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसमें देखिए आप फिर से वही tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे मौजूद है, और साथ ही साथ p को भी ले लें तो p का डिफरेंशिएशन 0 हो जाना है। तो इसलिए हम पूरे ही एक्सप्रेशन को, जितना बड़ा से बड़े को अगर t मान लें, उसी से फ़ायदा रहता है। तो देखिए आप कैसे करेंगे, हम सबसे पहले लिख दें लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल p प्लस क्यू tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये ऊपर होल टू द पावर m dx। अब इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर जो ब्रैकेट में लिखा है इसको मान लेंगे, p प्लस क्यू tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। ध्यान दीजिए डिफरेंशिएट करेंगे तो p कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, q कांस्टेंट है बाहर निकल आएगा, tan इनवर्स x पहले 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक बार x को और डिफरेंशिएट करेंगे, चेन रूल लगाया है, इज इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। मैंने पहले भी बताया है इस चीज़ को कहते हैं डिफरेंशिएटिंग, बस विद रिस्पेक्ट टू कुछ नहीं है। ये फिज़िक्स में कई जगह पे ये करना पड़ता है, आगे 3rd सेमेस्टर की मैथ्स में भी आपको ये करना पड़ेगा। यहाँ से देखिए हमें तो चाहिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इतना चाहिए बस, तो q को उधर भेज दो, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt अपॉन q। अब ये सब चीज़ें जब रखेंगे t की वैल्यू और उतना उतना सब रखने पर, तो हैंस आवर इंटीग्रल बिकम्स कितना हो जाएगा, तो इसको मैं ज़रा इधर करता हूँ, i इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए इंटीग्रल इतने को तो t मान लिया, तो t टू द पावर m, और इतने की जगह जो है क्या आया, dt बाई क्यू, q कांस्टेंट है बाहर निकल आएगा, तो 1/q इंटीग्रल t टू द पावर m dt। अब देखिए x टू द पावर n का सिंपल फॉर्मूला आपका लग जाएगा यहाँ पे, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 1/q t टू द पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। t की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, बस आंसर है। तो i इज इक्वल टू हो जाएगा 1/q p प्लस क्यू tan इनवर्स x होल टू द पावर m प्लस 1 डिवाइडेड बाई m प्लस 1 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। देखिए एक बार और देख लीजिए, इंटीग्रल p प्लस क्यू tan इनवर्स x होल टू द पावर m अपॉन x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये क्वेश्चन था हमारे पास।
इसमें यह ध्यान देने की वाली बात है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x² ये मौजूद है, तो इसीलिए हमने tan इनवर्स x को मानना था। लेकिन साथ में अगर हम p को भी मान लें तो काम और आसान हो जाएगा, थोड़ा और आसानी रहेगी। तो सबको मान लिया, p का 0 हो जाना है, q कांस्टेंट वैसे ही रहा, इसका डिफरेंशिएशन ये मौजूद है। q नहीं चाहिए मुझे तो q को मैंने उधर भेज दिया। अब हमारा इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इतने सब की जगह t, तो t⁻m, और इतने की जगह आपने ये रख दिया dt/q, वो रखा वहाँ पे, q बाहर आ गया। t⁻m का डिफरेंशिएशन x⁻n का होता है ना, जैसे n+1/n+1, तो वैसे ही उसका डिफरेंशिएशन कर दिया, बाद में t की वैल्यू फिर से रख दी, कंप्लीट हो गया। देखिए टाइप नंबर 4 है, देखने में कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझ लेंगे तो बड़ा आसान है ये। इंटीग्रल ax + b होल टू द पावर 1/m प्लस माइनस ax + b होल टू द पावर 1/n dx, इस तरह का, या फिर ax टू द पावर 1/m + b अपॉन ax टू द पावर 1/n + b dx के रूप के समाकल। मतलब कहने का ये है, या तो x के साथ कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके कुछ जोड़ देंगे, रहेगा सेम, ये ध्यान रखना, रहेगा सेम, और या फिर x अकेला ही रहेगा और टू द पावर उसकी लगी रहेगी, लेकिन x यहाँ है तो यहाँ भी x ही रहेगा। x का एक्सप्रेशन जो है वो दोनों में सेम रहेगा। अगर इसकी बात करें तो यहाँ भी सेम है, और यहाँ भी बात करें तो यहाँ भी सेम है। प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम इसमें यह है कि इसकी पावर एक तो भिन्नात्मक है, ठीक है ना, प्रॉब्लम पावर्स जो हैं वो भिन्नात्मक हैं, यहाँ पे भिन्नात्मक घातें हैं, ये समस्या है। और भिन्नात्मक घातें भी कैसी हैं, दूसरी प्रॉब्लम ये है, भिन्नात्मक घातें और साथ ही साथ वो अलग अलग हैं, समझ रहे हैं, तो अलग अलग भी हैं, एक में 1/m है और एक में 1/n है। तो इस तरह की क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए हम इस चीज़ को एक ही चीज़ माना जा सकता है। जब सेम है तो एक चीज़ मान तो सकते हैं, लेकिन हम इसकी पावर ऐसी मानेंगे कि जो ये यहाँ पर अप्लाई करने पे m भी उससे कट जाए और n भी कट जाए उससे। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लिया, सपोज़ करिए, अगर मान लिया पावर 1/2 और यहाँ पे पावर 1/3 दी है, तो अगर हम 2 और 3 का एलसीएम 6 ऊपर ले आए तो 2 से ये भी कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा, और पावर जो है वो पॉजिटिव मतलब इंटीजर हो जाएंगी, अंक हो जाएंगे, 1/1 वाली समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, तो इसका मेथड जो है आप समझ लीजिए, ax प्लस पुट ax + b इज इक्वल टू ax + b को हम t⁻, ऐसा एक नंबर p कंसीडर करते हैं जहाँ p जो है वो m व n का एलसीएम है, ठीक है ना, इस केस में। अथवा अगर हम दूसरे केस की बात करें तो यहाँ पर भी देखिए x इज इक्वल टू t⁻p पुट करेंगे, जहाँ p m व n का एलसीएम है। इससे क्या होगा, इससे जो है वो भिन्नात्मक घातें खत्म हो जाती हैं, ठीक है ना, यानी कि भिन्नात्मक खत्म होकर पूर्णांक घातें बन जाएंगी, और पूर्णांक घातों को तब हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। उसके पश्चात सॉल्व कर लेते हैं, उसके पश्चात हल कर लेते हैं। अब हल करने के तरीके फिर वो आराम से पिछले तरीक़ों से हो जाएगा। सबसे मेन समस्या थी कि इन पावर्स को कैसे हम हटाएं, कैसे हम इनकी समस्या को सॉल्व करें। आप ज़रा पहले इस मेथड को नोट कर लें, फिर जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये मेथड पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिए टाइप नंबर 4 पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार बोर्ड में आया हुआ है, और आप भी जो है वो अपने नोट्स जो बनाएं उसमें लिख लिया करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जितनी बार बोर्ड में आया उतनी बार मोस्ट लगा लें, तो इससे पता रहता है कि कितनी बार वो बोर्ड में आया है, कितनी इंपॉर्टेंस है उसकी। अब देखिए इसमें क्या है, 1 + x यहाँ भी है, 1 + x यहाँ भी है, यहाँ पर पावर 1/2 है, ठीक है ना, और वहाँ पे पावर जो है वो 1/3 है। क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रल dx अपॉन 1 + x टू द पावर हाफ प्लस 1 + x टू द पावर 1/3। बिल्कुल देख लीजिए एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 4 बन रहा है, सेम एक्सप्रेशन, पावर अलग अलग है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम, 2 व 3 का जो एलसीएम होगा वो आपका 6 होगा, तो इसलिए हैंस आई इसको मान लीजिए, हैंस हम क्या करेंगे, पुट, ध्यान दीजिए
जो ये 1 प्लस एक्स है उसे हम टी टू द पावर 6 कंसीडर करेंगे। तो टी टू द पावर 6 कंसीडर करने से डी एक्स निकालना पड़ेगा। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, 0 प्लस डी एक्स इज इक्वल टू 6 टी टू द पावर 6 माइनस 1 एन एक्स एन माइनस 1 और डी टी, यानी कि डी एक्स इज इक्वल टू 6 टी टू द पावर 5 टी टी। ये आपका डी एक्स की वैल्यू आ गई। तो हैंस आवर इंटीग्रल बिकम्स तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल डी एक्स की जगह आपका 6 टी स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाई इसकी जगह पे कितना आ जाएगा, टी टू द पावर 6 नहीं टी टू द पावर 6 होल टू द पावर 1/2 प्लस टी टू द पावर 6 होल टू द पावर 1/3। अब देखिए फ़ायदा वही मिलेगा, भिन्नात्मक घातें स्वतंत्र हो जाएंगी। कैसे? ये देखिए 2 से कटेगा तो 3 जा, ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा हो गया है, और 3 से कटेगा तो 2 जा। तो यहाँ पर जो मेरा एक्सप्रेशन बनेगा वो ये बनेगा, जा करके मैं उधर साइड में लिखता हूँ, जा करके आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 6 टी टू द पावर 5 अपॉन टी टू द पावर 3 प्लस टी टू द पावर 2 डी टी। ये चीज़ बनेगी हमारी। और इस तरह से ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। पावर जो 1/2 और 1/3 एक तो अलग अलग थी पावर्स और दूसरे 1 में थी, ये समस्या इस तरीके से सॉल्व हो जाती है, ठीक है ना। अब ये आपको सपना नहीं आएगा, ये आपको पढ़ के देखना पड़ेगा, तब जा कर के आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। इसमें से देखिए इंटीग्रल 6 बाहर ले लो, टी टू द पावर 5 अपॉन टी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा आपका टी प्लस 1 डी टी। इससे क्या हो जाएगा, 6 इंटीग्रल 2 से 3 पावर बचेगी टी 3 अपॉन टी प्लस 1 डी टी। अब देखिए इस तरीके का क्वेश्चन एक कल आया था जिसमें कि पावर ऊपर ज़्यादा थी नीचे कम, तो हम डिवाइड कर देते थे। अब देखिए ज़रा टी प्लस 1 से डिवाइड करना है, तो टी प्लस 1 से टी क्यूब को डिवाइड करिए, तो पहले हम टी स्क्वायर टाइम्स ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर एक्स्ट्रा में आ जाएगा, घटाओ तो चिन्ह बदलेंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस टी स्क्वायर आया। अब इसके बाद टी स्क्वायर, टी तो मौजूद है तो माइनस टी से करो ताकि माइनस टी स्क्वायर बने, और माइनस का टी फिर मल्टीप्लाई में एक्स्ट्रा आ जाएगा, चिन्ह बदलोगे घटाने के लिए तो ये कट जाएगा, टी एक एक्स्ट्रा बचेगा। अभी भी पावर सेम है तो एक बार और जा सकता है, +1 टाइम्स ले जाओ तो यहाँ पे टी प्लस 1 आ जाएगा, चिन्ह बदलोगे घटाने के लिए तो ये -1 आएगा। तो इसका मतलब जो है मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 6 इंटीग्रल, इस डिवाइड को ऐसे लिखा जा सकता है ब्रैकेट में टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, ये तो 3 चीज़ें हो गई, प्लस के माइनस आएगा, -1 है, -1 अपॉन टी प्लस 1, ये डिवाइड करके आया इंटू डी टी, ये है हुआ। चलिए अब इस इंटीग्रल को सेपरेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 6 इंटीग्रल, पूरा ब्रैकेट लगा दो, टी स्क्वायर डी टी माइनस इंटीग्रल टी डी टी प्लस इंटीग्रल डी टी माइनस इंटीग्रल 1 अपॉन टी प्लस 1 डी टी। ये हो जाएगा 6 ब्रैकेट में, टी स्क्वायर का हो जाएगा टी क्यूब बाई 3 माइनस टी का हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस डी टी का हो जाएगा टी, इसका माइनस लॉग टी प्लस 1, और टी के गुणांक से डिवाइड, तो टी का गुणांक 1 है इसलिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए टी की वैल्यू वापस पुट करनी है, तो टी हमने क्या कंसीडर किया था, अब देखिए 1 प्लस एक्स को हमने टी टू द पावर 6 कंसीडर किया था, याद करिए हमने क्या किया था, 1 प्लस एक्स को टी टू द पावर 6 पुट किया था, तो यहाँ से अब टी की वैल्यू डालनी है, तो आप देखिए टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये पावर 6 इधर जाएगी तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/6 हो जाएगी, ध्यान दीजिए। तो टी की वैल्यू जब पुट होगी तब 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/6 पुट होगी। देखिए मैं इसमें पुट कर रहा हूँ 6 ब्रैकेट में, टी टू द पावर 3 है ना, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/6 एंड टू द पावर 3, ये आएगा अपॉन 3 माइनस टी स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/6 होल टू द पावर 2 डिवाइड बाई 2 प्लस टी का मतलब हो गया 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/6 माइनस लॉग टी प्लस 1 का मतलब हो गया 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/6 प्लस 1 एंड प्लस सी। थोड़ा लिखने में कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखिए 3 2 जा 2 3 जा, तो 6 से अगर मल्टीप्लाई कर दीजिए
तो ये हो जाएगा 6 3 जा मतलब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 2 3 जा तो 3 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/3 6 से इसमें करिए तो प्लस 6 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/6 माइनस 6 लॉग 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/6 प्लस 1 एंड प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रल 1/x टू द पावर हाफ प्लस 1x टू द पावर 1/3 dx। देखिए क्वेश्चन पिछले जैसा है, बस यहाँ पे कुछ x के साथ लगा हुआ था, यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। x सेम है और पावर डिफरेंट है, तो यहाँ पर LCM ऑफ 2 and 3 ये इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हेंस I इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा पुट, पहले पुट कर लेंगे, पुट x इज इक्वल टू t टू द पावर 6 पुट कर लिया, ठीक है ना। यहीं से आप t निकालोगे तो t इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/6 बाद में ज़रूरत पड़ेगी। हेंस आवर इंटीग्रल बिकम्स, तो इंटीग्रल हमारा कितना हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू, इसको i मान लो, इंटीग्रल 1/x को आपने क्या किया t टू द पावर 6 पुट किया, पावर हाफ वैसे ही लगी हुई है, प्लस इस x को भी t टू द पावर 6 पुट किया, पावर 1/3 वैसे ही लगी हुई है। अब देखिए 2 से ये पावर कटी 3, 3 से ये पावर कटी 2, तो ये बना क्या i इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ से वो तो निकाला ही नहीं, dx इज इक्वल टू 6t टू द पावर 5 dt, ये डिफ्रेंशिएट करके आएगा, तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी 6t टू द पावर 5 dt डिवाइडेड बाई t टू द पावर 3 प्लस टी स्क्वायर, t टू द पावर 3 प्लस टी स्क्वायर, 6 बाहर, इंटीग्रल t5 अपॉन टी स्क्वायर कॉमन, तो t प्लस 1 बचा अंदर dt, टी स्क्वायर से ये t क्यूब बचा, तो 6 इंटीग्रल t क्यूब अपॉन t प्लस 1 dt। ये देखिए सेम बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही आ गया, एक्चुअली अंदर एक्सप्रेशन में ही फ़र्क है बस, बाकी तो पावर्स वही है ना। तो अब आप लिख दो सेम टू लास्ट क्वेश्चन, बस लास्ट क्वेश्चन में बाद में पुट होगा, यहाँ 1 प्लस एक्स था, यहाँ पे केवल x है, तो उसी हिसाब से इसका ट्रीटमेंट जो है वो डिवाइड करके और उसी तरह से करके ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। मैं इसका फाइनल आंसर लिखे दे रहा हूँ, इसका आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ये है आपका 2x टू द पावर हाफ माइनस 3x टू द पावर 1/3 प्लस 6x टू द पावर 1/6 माइनस 6 लॉग x टू द पावर 1/6 प्लस 1 प्लस c, ये आपका आंसर है। तो आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, और इस तरह से हमारा टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4 ख़त्म होता है, और उनके कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने कर लिए हैं, और अब इससे कुछ और क्वेश्चंस और टाइप नंबर 5 ये बचता है हमारा, और एक टर्म में ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। कल आपका जो है वो ये चैप्टर नंबर 2, इसके सारे कंसेप्ट थ्योरी वगैरह सब कंप्लीट हो जाएगी, और एक्सरसाइज बचेगी। तो कल जो है आप मान के चलिए लाइव क्लास लेंगे हम, उसमें ये ख़त्म कर देंगे चैप्टर, और फिर उसके बाद 2-3 दिन जो है हम आपको वीडियोस देंगे एक्सरसाइज के बना के। उसके बाद आप पूरी एक्सरसाइज बिल्कुल एकदम कंफर्म करके तब तक पूरी प्रैक्टिस करके रख दीजिए ढंग से कॉपी पे, वीडियोस की हेल्प से PDF भी प्रोवाइड कर देंगे। पूरा कंप्लीट होने के बाद तब आप चैप्टर 3 पे आएंगे, क्योंकि इन चैप्टर्स में अगर आपने जल्दबाजी दिखाई तो आप अपना ही नुकसान करेंगे, किसी और का नुकसान नहीं होना, मेरा नुकसान नहीं होना, किसी और का नहीं होना, केवल मात्र आपका नुकसान होना है। तो इसलिए इन चैप्टर्स को पूरा कंठस्थ करते हुए चलिए, पूरा मगअप करते हुए चलिए, पूरा दिमाग में इसको बिल्कुल स्टेबल बनाते हुए चलिए। तो ठीक है, फिर इसी के साथ मैं आज की क्लास ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।